यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी बात मेरे मुख से क्यों निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी? ऐसा काम क्यों हो गया जो नहीं होना चाहिए था? इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चेतनात्मनः किम नु पशुभिस्तुल्यम किम नु सत्पुरुषैरिव। श्री वेदव्यास जी आज दिन भर के ही नहीं अपनी जिंदगी भर की कृति को ध्यान करके सोचने लग गए कि मैंने अब तक क्या क्या लिखा, इससे किन किन लोगों का कितना कितना भला हो पाया। वेद के 4 भाग किए परमात्मा तत्व की जानकारी और वहां तक पहुंचने का साधन बताने के लिए। जिनका उनमें अधिकार नहीं है उनके लिए मैंने उन्हीं वेदों के अर्थ को पौराणिक कथाओं के रूप में, जैसे वेद में आज्ञा करी सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, तो ये तो श्रुति भगवती ने आदेश कर दिया। अब कैसे सत्यम वद धर्मम चर, कैसे मातृदेवो भव, कैसे पितृदेवो भव, कैसे आचार्य देवो भव, ये कैसे समझ में आएगा लोगों को? तो पौराणिक कथाओं के माध्यम से सत्यम वद, कैसे? जैसे सत्य हरिश्चंद्र, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार है दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार, सत्यम वद। जैसे युधिष्ठिर जी ने सत्य का निर्वाह किया। धर्मम चर, धर्म का पालन करो, धर्म का आचरण करो। बहुत सारे उदाहरण हैं, राम जी ने स्वयं धर्म का आचरण करके दिखाया है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता और पिता में देव बुद्धि में भगवत बुद्धि रख करके और उनकी सेवा करो, उनका आदर करो। तो इस माता पिता की सेवा करके इनको संतुष्ट करोगे तो समस्त माता पिता के भी जो परम पिता और परम माता हैं परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे पुंडरीक भक्त ने माता पिता की सेवा करके और पंढरीनाथ भगवान को रिझा लिया। जैसे श्रवण कुमार ने कांवर पर ढो ढो करके माता पिता को तीर्थ करा करके और उनकी इच्छा पूरी की और भगवान को रिझा लिया। इस तरह से उदाहरण दे दे करके पुराणों में और इतिहासों में गा गा करके सबको समझाने का प्रयास किया। लेकिन सब प्रयास होने पर भी पता नहीं मेरी आत्मा अभी अशांत क्यों, मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे कृतज्ञता का अनुभव नहीं हो रहा है। लगता है कि अभी जीवन का कुछ कृत्य शेष बाकी है, अभी अधूरा है। ये कैसे पता चलेगा? जैसे गाड़ी वाले वाला उदाहरण दिया गया, कार कहीं छूट गया कि कहीं पाइप में लीकेज हो गया कि कहीं कार्बन आ गया कि तेल खत्म हो गया, ये सब जांचना पड़ता है। ऐसे ही मेरे व्यास जी टटोलने लग गए भीतर भीतर कि मेरे जीवन में क्या त्रुटि रह गई है। तो अनुमान करते हैं किंबा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तएव यच्युत प्रिया, तएव यच्युत प्रिया। क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे द्वारा अभी भागवत धर्म जो परम धर्म है उसका निरूपण नहीं हो पाया हो? ये तो ये कारण तो नहीं है। वास्तव में कारण यही था। आगे चल करके इसकी दृढ़ता नारद बाबा करेंगे। अपनी कमी जब अपने आप समझ में नहीं आती है, समझ में आने पर भी संदेह बना रहता है कि ये कारण है कि कुछ और कारण है, तो अपने से भी ऊंचे किसी जानकार महानुभाव से उसका निराकरण कराना चाहिए, उसका फैसला कराना चाहिए। महाराज जी बहुत मगज खपा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है, अब ये किससे पूछे? श्री हरे नमः। उसी समय में तस्यैव खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदार्थम्। जिस समय वेदव्यास जी अपने आश्रम पर बैठे खिन्न मन से सोच रहे थे, विचार रहे थे क्या जीवन में त्रुटि रह गई है, क्या अधूरापन रह गया है जिससे कि मैं अशांत जैसा लग रहा हूँ। सोच ही रहे थे तो कोई बताने वाला तो मिले, गाड़ी बिगड़ गई तो कोई बनाने वाला तो मिले। इसी तरह से कोई हमारी त्रुटि बता करके उसका सुधार करने वाला तो मिले,
भगवान ने प्रेरणा कर दी, नारद जी जल्दी चलो वेद व्यास जी को समझाओ। आप लोहा को गोल करना चाहते हैं, चपटा करना चाहते हैं, नुकीला करना चाहते हैं, छेद करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। ठंडे लोहे को बहुत मुश्किल पड़ेगा काटना, तो क्या करते हैं लोग? बोले कि उसको लाल आग में डाल करके लाल कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, एकदम तप जाता है। तो लाल लोहे पर चोट देने से वो चाहे तो गोल भी कर सकते हैं, चपटा भी कर सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, नुकीला भी कर सकते हैं। ताव उसको बोलते हैं, ताव पर जो काम होता है बढ़िया होता है। इस समय से वेद व्यास जी चिंतित हैं, चिंतन परायण है, कल्याण की दिशा में, परम कल्याण की दिशा में। हे नारद जी, इस समय पधारिए और उनको चोट दीजिए, उनको समझाइए कि आपके जीवन में क्या त्रुटि रह गई है। तो कृष्ण से नारदो व्याघाश्रम प्राप्त, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के आश्रम पर नारदो व्याघा नारद जी आ गए। दूर से ही देखा वेद व्यास जी ने, पीना पानी, भगवत परायण भागवताचार्य नारद जी आ गए। भगवत स्वरूप है, 24 अवतार में से एक है। व्यासी आप भी तो 24 अवतार में से एक हो। तो बोले यहाँ मैं अवतार तो हूँ, लेकिन मैं परवर्ती अवतार हूँ, और मेरे पूर्ववर्ती अवतार तो नारद जी है। मेरे लिए नारद जी आदरणीय, आयु में भी श्रेष्ठ है, ज्ञान में भी श्रेष्ठ है, भगवान के बड़े प्यारे दुलारे। वेद व्यास जी अपने आसन पर से उठे, आगे बढ़कर के देव ऋषि नारद जी के चरणों में प्रणत हुए। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। दुनिया देवताओं की पूजा करती है, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि की, उनकी पूजा दुनिया करती है। और नारद जी पहुंच जाए तो ये सूर्य चंद्र वरुण कुबेर ये नारद जी की पूजा शुरू कर देते। नारदम सुरपूजितम, देवताओं के द्वारा भी पूजे जाने योग्य देव ऋषि नारद जी को आया देख करके श्री वेद व्यास जी उठ के खड़े हो गए, आसन से आगे बढ़ करके अभिवादन किए। आइए मुनिनाथ, आज मेरा परम सौभाग्य है, आज ये कुटिया पवित्र हो गई, आज मेरी गृहस्थी धन्य हो गई, आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज तक की हमारी की हुई साधनाएं सार्थक हुई। विराजिए। आसन पर पधरा करके वेद व्यास जी ने नारद जी के चरण धोए, चरणोदक लिया, चरणोदक पान भी किया और सिर से भी लगाया, नेत्र से लगाया। संतों के चरणोदक में बड़ी ताकत होती है, बाहर भीतर दोनों तरह से हमको पवित्रता देने वाली और बल देने वाली होती है। चरण धोकर चरणोदक लिया, आरती उतारी, नैवेद्य अर्पण किया, कुछ खिलाए पिलाए, माला चंदन इत्यादि लगा करके अपना सौभाग्य सराहते हुए, और श्री व्यास जी ने पुनः इनके चरणों में प्रणाम किया। जो सब पूजा विधि हो गई, तब से नारद जी ने इशारा किया। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। व्यास जी, तो आप भी अपने आसन पर बैठ जाइए, तब हमारी आपकी बातचीत शुरू होगी। जब श्री नारद जी भी आसन पर बैठ चुके हैं और वेद व्यास जी भी आसन पर बैठ चुके, तब अथ तम सुखमासीन उपासीनं यच्छवाः देवर्षि प्राग्दर्शिन् लीनापाणि स्मयन्निव। श्री हरिण देव ऋषि नारद जी मंद मुस्कुरा करके, धीरे से मुस्कुराते हुए और कुशल प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। पराशर्य मने पराशर नंदन, हे पराशर जी पुत्र श्री वेद व्यास जी, महाभाग
आप बड़े भाग्यशाली। भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। कुशल प्रश्न किया जा रहा है। ये बड़ों का संवाद है, विचारकों का संवाद है। हम लोग तो आपस में पूछते, कहिए कुशल। हाँ महाराज कुशल। क्या कुशल? कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न को, जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ से होए। आशा मरी न मन मुआ कुशल कहाँ से होए। अब तुलसी दुखदेत दया दारुण आश पिशाची, आशा रूपनी पिशाचनी हृदय में डेरा लगाए हुए है। ये कुशल रहने देगी? दुनिया भर से उनसे ये मिल जाता, उनसे ये मिल जाता, उनकी तावेदारी करता, उनको सलामी देता, तो उनसे ये मिल जाता, उनसे ये मिल जाता, अरे ये मिल जाता, वो मिल जाता। दुनिया वाले क्या देंगे? खुद दरिद्र है। मांगना हो तो प्रभु से मांगो, जग जाचिए को न जाचिए, जो ये जाचिए जानकी जाने, प्रभु से मांगो। प्रभु से मांगने से क्या फायदा हुआ? ये जाचक, ये याचक, याचकता जरदा जर जा, याचकता बने भीख मंगी पना ही खत्म हो जाएगा। कौन भीख मंगी? बोले जो जारत जोर जहां नहीं, जो जबरदस्ती दुनिया भर को जलाती रहती। तो दुनिया वालों से तुम आशा रखते हो तो दुख पाओगे ही पाओगे। अब तुलसी दुख दे दारुण आस पिशाची, आशा मत करो दुनिया से। श्री हरे नमः। कहिए कुशल? हाँ महाराज कुशल। क्या कुशल? बोले कि खाता हूं तो पच जाता है, चलता हूं तो रास्ता दिखाई पड़ता है, कोई बोलता है तो सुनाई भी पड़ता है, घर पे खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, बाल बच्चे याद करते हैं, इतने में कुशल हो जाएगा। श्री हरे नमः। अरे तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहाँ, शोक धाम तज काम। समस्त शोक का घर तो है काम, कामन कामनाएं दुनियादारी की। इसको छोड़ करके जब तक राम का भजन न करोगे तब तक कुशल नहीं, कुशल नहीं, कुशल नहीं। तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने मन विश्राम। तो कुशल यहाँ तीन प्रकार से पूछा जा रहा है। जैसे फुटबॉल में आपने देखा होगा, भीतर हवा रहती है और हवा को बरकरार रखने के लिए रबर का ब्लेडर होता है, और उस ब्लेडर को सुरक्षित रखने के लिए चमड़े का कवर। उसी तरह से हमारे भीतर सब प्रधान आत्मा वायु की जगह पर, और उसको मेंटेन रखने के लिए सूक्ष्म शरीर मन चित्त बुद्धि अहंकार से निर्मित, जिसका स्वप्न में अनुभव होता है। और उसको भी मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, सीमा में रखने के लिए ये चमड़े के कवर की जगह पर ये हाड़ मांस का बना हुआ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर आत्मा। तीनों का अलग अलग कुशल पूछ रहे हैं श्री नारायण। तारा शरीर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानस एव वा। शरीर सुखी है, निरोग, मन प्रसन्न तो है, कोई खेद तो नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है, आत्मा संतुष्ट है। तीनों का अलग अलग प्रश्न, कुशल प्रश्न करें। आपने तो अच्छे अच्छे जिज्ञासुओं के द्वारा जिज्ञासित होने पर वेद के 4 भाग किए, और इतिहास पुराण के द्वारा उनका अर्थ भी विस्तृत रूप में परिग्रहण किया, सबको अधिकार दिलाने के लिए। उसी वेद का भाव इतिहास पुराण में, वेद में अधिकार नहीं सबका, और इतिहास पुराण में अधिकार क्यों? इस पर उदाहरण देते हैं गुरुजन।
बंदर को गेहूं मिल जाए तो पूरी पका के खाएगा है कि आटा पिसवा करके हलवा बना के खाएगा? तो कच्चे खा लो, कच्चा गेहूं खा करके बंदरवा तो पचा लेगा, लेकिन आप भी कच्चा गेहूं खा करके पचा लीजिएगा, 2-4 दिन में डिसेंट्री हो जाएगी, आँव पड़ जाएगा, बीमार हो जाइएगा, अपनी तड़ी को सूजी और मैदा पकड़ लेगा, फिर कब्जियत हो जाएगी, बीमार पड़ने लगिएगा, तब क्या करें? भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा। अरे खाना तो पड़ेगा, लेकिन कच्चा गेहूं मत खाओ बंदर की देखा देखी। क्या करो? बोले उसको पहले पीस करके आटा बना लो और आटा फाँक ले। नहीं, आटा को अभी पानी में सानो, मारो, मारने के बाद भी चूल्हा पर तवा रख करके उस पर सेको, आधा को तवा पर सेकेगा और आधा को जो है बाकी चूल्हा में सेको, आग में सेको। जब सेक करके अग्निदेव उसको परिपक्व कर देंगे, जितनी शक्ति तुम्हारे उदर वाली अग्नि में है पचाने की, उतनी ही अग्नि पेट वाली अग्नि पचा सकेगी, और उससे ज्यादा अगर कच्चाई है तो उसके लिए ये चूल्हा वाली अग्नि में पहले उसको परिपक्व कर लो। और वो भी अगर पचाने की क्षमता नहीं हो, कोई 21 दिन के मियादी बुखार से उतरा है, ए डॉक्टर साहब कुछ खाए के बताएं, अब रोटी खा ले, कहा जाने पची की ना पची, पता नहीं पचेगा कि नहीं पचेगा। तब कहते हैं कि आटा को सान लीजिए, गोला बना के उसको कढ़ाई में पानी भर के उसमें डाल दीजिए, खौला दीजिए, तो खौलाया हुआ सना आटा का गोला उसमें और मुलायमियत आ जाएगी। अब फिर उसकी रोटी बनाइए, और उस रोटी में भी उसका जो ऊपर वाला जो पपड़ा वाला भाग है, पतला पतला, उसमें भी थोड़ा मोटा भाग रहेगा तो वो हो सकता है गंभीर हो जाए। तो उबाले हुए आटा के रोटी के पपड़ा और पनीगर मूंग की दाल का पानी उसमें भिजो करके दीजिए, तब वो 21 दिन की बीमारी से उठा हुआ रोगी तब से उसको पचा सकेगा। बहुत लोग कहते हैं वेद में अधिकार सबको क्यों नहीं, तो कहते हैं कि गेहूं में अपना अधिकार क्यों नहीं समझते हो, काहे को आटा बनाते हो, गेहूं खा के पचा लो। अरे ना बाबा, बीमार पड़ जाएंगे, पचबे नहीं करेगा। तो कहते हैं कि उसी तरह से तो गेहूं नहीं पचा सकते हो तो वेद कैसे पचा लोगे। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो भूखे मरे? बोले ना, उसी वेद को पीस करके आटा बना करके और रोटी बना करके और पुराण के रूप में रख दिया गया, महाभारत इतिहास के रूप में रख दिया गया, तो पच जाएगा तुमको। इसमें तुम्हारा अधिकार है, तो यहीं तक सीमित रहो। काहे को गेहूं खाने के लिए, फलनवा गेहूं खा के पचा लिए, बंदरवा गेहूं खा के पचा लिया, तो हम क्यों नहीं पचा सकते हैं? मेरे खा के देखो, मरोगे, बीमार पड़ोगे। तो श्री नारद जी भी ये बात कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी, आपने अपने कल्याण के लिए भी, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए भी और जनता का कल्याण करने के लिए भी वेद की 4 भाग किए, 17 पुराण लिखे, वेदांत सूत्र की रचना करी, महाभारत जैसा इतिहास ग्रंथ लिखा, तब तो आपको आपकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। अब तो आपको चिंता से किनारे रहना चाहिए, लेकिन लगता है कि आप अभी अकृतकृत्य जैसे लग रहे हो, असंपन्न नहीं हुआ, असंपन्न जैसे। अथापि सोचस्य आत्मानं अकृतार्थ है, वो फिर भी आप चिंतित मालूम होते हो, अकृतार्थ की तरह। दूसरा कोई अभिमानी होता व्यास जी की जगह पर तो लड़ बैठता, चलो चलो बड़े आए हैं हमारी कृतज्ञता देखने के लिए। आप कौन होते हैं? हम में अवगुण बताने वाले, हम में कोई त्रुटि नहीं है, हम कोई कृतार्थ
हमसे बढ़ के जानने वाला कौन है? दूसरा कोई होता तो इस तरह से आकर के बात करता, लेकिन श्री वेद व्यास जी ये बड़प्पन है। हे नारद बाबा, आप जैसा कह रहे हो यही स्थिति, आप सत्य कह रहे हो। वेद के 4 भाग करके भी, वेदांत सूत्रों की रचना करके भी, महाभारत जैसा इतिहास ग्रंथ लिख करके भी, 17 पुराण लिख करके भी अभी मेरी आत्मा प्रशांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, कृतकृत्य नहीं लग रही। बोले कारण? मैं सोच तो रहा था इसका कारण क्या है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि यही कारण हो सकता है। मन कई जगह जाता था, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहा था। इसी बीच में आप आ गए। आपसे बढ़कर के जानने वाला और बताने वाला कौन हो सकता है? आप कृपा करके बताइए, ये बड़ों में त्रुटि होती नहीं है, और अगर हो तो दूसरा कोई बतावे उसके पहले अपनी त्रुटि को महसूस करते। त्रुटि बताने पर जो अकड़ जाए वो उसकी नैया डूबने वाली। और त्रुटि बताने पर जिसको प्रसन्नता हो तो समझिए कि विधाता दाहिने, समझिए कि भाग्योदय हो गया। आज वेद व्यास जी के सामने नारद जी ने बताया, आप अकृतार्थ की तरह सोच में पड़े हैं। हाँ महाराज सही बात, कारण समझ नहीं पा रहा हूं। आप आ गए हैं, आप बताइए क्या कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप बताइए। तब श्री नारद उवाच, नारद जी कहने लग गए, भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् यथा धर्मादयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः, न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। अब तक के ग्रंथों में आपने भगवान की महिमा को प्रधानता रखते हुए महिमा को नहीं गाया। भागवत धर्म जो परम धर्म है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं। भागवत धर्म ने भगवत से संबंधित धर्म, राहु केतु से संबंधित धर्म नहीं, स्वर्ग नरक से संबंधित धर्म नहीं, देह और मन से संबंधित धर्म नहीं, आत्मा और परमात्मा से संबंधित धर्म, इसको परम धर्म कहा जाता है। उस परम धर्म का निरूपण आपने अभी तक अच्छी तरह नहीं किया है। यही बात व्यास जी भी अनुमान कर रहे थे, किंबा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम तयेव च्युत प्रिया। जो परमहंसों को भी प्रिय लगने वाला धर्म है, जो अच्युत भगवान श्री हरि को भी प्रिय लगने वाला धर्म है, भागवता धर्मा, भागवत धर्म, भगवत संबंधी धर्म कर्तव्य का निरूपण क्या नहीं कर पाया हूं, उसी बात को श्री नारद जी ने भी दृढ़ किया। यही बात है, यथा धर्मादेश अर्थ मुनिवर्यानुकृता न था वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। जैसे आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की महिमा गाई, जैसे आपने स्वर्ग की और नरक की महिमा गाई है, जैसे आपने किसी नदी और जंगल की महिमा गाई है, किसी पर्वत की महिमा गाई है, गृहस्थों के लिए शादी ब्याह की महिमा गाई है, बाल बच्चों की महिमा गाई है, ऐसी महिमा अभी आपने भगवान की भक्ति की और भागवत धर्म की नहीं गाई। यही कारण है कि आपको शांति नहीं मिल रही है। तो कहते हैं कि और जो 17 पुराण हैं, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, लिंग पुराण है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है,
और जो पुराण गाए हैं, तो क्या उस पुराणों में भगवान की महिमा नहीं गाई है क्या? बोले गाई तो है, लेकिन कैसे गाई है? बोले यथा धर्मादेश कीर्तिता न तथा वासुदेव से महिमा अनुकीर्तिता। धर्म अर्थ काम मोक्ष की जैसी महिमा आपने गाई है। अब जैसे गाना शुरू किया पुत्र की महिमा, तो कहते हैं कि पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नाम नरक अस्मात् त्रायते पुत्र। वो पुत्र कहते हैं नरक को, और त्र कहते हैं उसे त्राण दिलाने वाले, छुटकारा दिलाने वाले को। तो नरक से कौन छुटकारा दिलाएगा? बोले धर्मात्मा पुत्र होगा तो नरक से छुटकारा दिला सकता है। अगर पुत्र धुंधकारी हो गया तो पुत्र कहलाने का अधिकार ये नहीं है, वो पुत्र नहीं है, वो मलमूत्र। इस पर एक बड़ा कठोर लगने वाला, कड़वा लगने वाला एक दोहा किसी संत ने कहा है, पुत्र और मूत्र दोनों एक ही रास्ते से निकलते हैं। चाहे पिता का शरीर हो चाहे माता का शरीर हो, पुत्र और मूत्र दोनों एक ही रास्ते से निकलते हैं। जाहि मार्ग मूत है वाही मार्ग पूत। अरे भजन करे तो पूत है, नहीं तो समझो मूत। धुंधकारी पुत्र नहीं कहला सकता है, तो मलमूत्र से भी बदतर है। हाँ, पुत्र कहलाएंगे श्री भीष्म पितामह, पुत्र कहलाएंगे ध्रुव प्रहलाद, जो स्वयं भी नरक से बचे और पितरों को ही नरक से बचाने। तो ऐसे पुत्र की कामना से आपका ब्याह करना जरूरी है। रास्ता चलते आप पुत्र नहीं पैदा कर सकते, ब्याह करना जरूरी है। और ब्याह करने में भी वर्ण संकरता नहीं होनी चाहिए, शुद्ध जीवन होना चाहिए, वर का भी कन्या का भी, और शुद्ध लौकिक वैदिक विधि से विवाह होना चाहिए। और विवाह के बाद विधि पूर्वक गर्भाधान होना चाहिए। सीमंतोन्नयन पुंसवन इत्यादि संस्कार भी होना चाहिए। और फिर धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न होगा तो उसके द्वारा आपको सदगति मिल सकती है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कर्म करेगा। अब बोले कि किसी ने पुत्र पैदा नहीं किया तो अरे बोले तो उसकी सदगति में संदेह है। अब लीजिए, जो केवल इतना ही सुन करके किनारे हो गए, अब वो तो यही समझेंगे कि भाई चाहे कुछ भी किया जीवन में, पुत्र पैदा नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ करना बेकार है। इसका मतलब कि पुत्र ही सबसे बढ़िया सदगति देने वाला हो जाएगा। अरे धृतराष्ट्र को तो एक नहीं, दो नहीं, 100 पुत्र हैं, लेकिन कैसे है? कोई दुर्योधन है, कोई दुशासन। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।